राधे राधे दोस्तों, बजरंगबली का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। आज बात करने जा रही हूँ केदारनाथ धाम, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध धाम जो भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। दूर दूर से तीर्थ यात्री दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। केदारनाथ की प्रमुख प्रसिद्धि इसके धार्मिक महत्व से जुड़ी है। हिंदू धर्म में केदारनाथ मंदिर की बहुत मान्यता है। यह मंदिर श्री केदारेश्वर यानी भगवान शिव का एक प्रमुख मंदिर है। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने और छोटा चार धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के कारण प्रसिद्ध है। ये मंदिर उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और हजारों भक्त हर साल भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। और मैं तो उत्तराखंड में ही रहने वाली हूँ। तीर्थयात्रियों की भीड़ लगी हुई है। केदारनाथ के दर्शन करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही जीवन में दुखों से मुक्ति, सुख, शांति तथा समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। केदारनाथ धाम में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। मान्यता है कि स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ। ना ज्योतिर्लिंग का मंत्र क्या है? ओम केदाराय ज्योतिर्लिंगाय नमः। ये समुद्र तल से 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार तपस्वी नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उसके बाद नर और नारायण ऋषि ने भगवान शिव से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्राप्त किया था। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने गोत्र हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की तलाश में हिमालय की यात्रा की थी। भगवान शिव पांडवों से मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और केदार क्षेत्र में चले गए। पांडवों ने बैल का पीछा किया और भीम ने बैल के कुबड़ को पकड़ लिया। भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर अपने कुबड़ रूप में केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करने का वरदान दिया। इसके बाद पांडवों ने मंदिर का निर्माण किया। पांडवों को दर्शन देने के बाद शिव इस स्थान पर इसी बैल के कुबड़ रूप में विराजमान हो गए और केदार क्षेत्र केदारनाथ धाम कहलाया। और हाँ, अगर आप भी केदारनाथ जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। अपनी शारीरिक फिटनेस का ध्यान रखें। यात्रा से कुछ हफ्ते पहले से ही नियमित व्यायाम शुरू करें। साथ ही मौसम की जानकारी लें, आवश्यक दस्तावेज लें, गर्म कपड़े लें, फर्स्ट एड और यात्रा के दौरान आवश्यक अन्य सामान साथ रखना ना भूलें। महादेव ने एक कुंड का निर्माण किया। तब इंद्र ने एक और वरदान मांगा और महादेव शिव से विनती की कि आप इसी स्वरूप के लिंग रूप में यहाँ निवास करें। मैं हर दिन स्वर्ग से आकर यहाँ आपकी पूजा करूँगा। तब शिव जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा अनुसार मैं यहाँ केदार शिव के नाम से निवास करूँगा। इस कुंड के जल के दोनों हाथों से 3 बार पीने से श्रद्धालुओं के माता पिता दोनों पक्ष की 3 पीढ़ियों का उद्धार होगा। बाएं हाथ से जल पीने से मातृ पक्ष का, दाएं हाथ से पितृ पक्ष का और दोनों हाथों से स्वयं का उद्धार होगा। बोलो हर हर महादेव। राधे राधे राधे।